अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम लोग कंटेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंटेंट की एक बेसिक डेफिनेशन को गो थ्रू करा था और इसके साथ साथ हमने कंटेंट की डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंस है इसको समझने की कोशिश की थी। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट की टाइप्स को, किस तरीके से हम अपने कंटेंट के ज़रिए अलग अलग यूज़र्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे टारगेट कर सकते हैं। और हर 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 किसी का एक अलग जो है वो एक फॉर्मेट है, एक अलग तरीका है। बट ऑल इन ऑल हर चीज़ अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। और एज अ ब्रांड, एज अ बिज़नेस ओनर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट थ्रू आउट जो उसकी अपील है वो सेम रहे। और यही एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर की, कंटेंट प्रोड्यूसर की एक जो है वो सक्सेस है कि उसकी जो अप्रोच है वो हर जगह सेम रहे। इवन दो कंटेंट की फॉर्म या कंटेंट की जो टाइप है वो चेंज हो रही है, बट द वे ही इज़ अट्रैक्टिंग और टारगेटिंग हिज कस्टमर, इट रिमेंस द सेम। जो ओवरऑल फील है वो सेम रहनी चाहिए। तो कंटेंट की टाइप्स को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने अभी स्क्रीन पे 3 कंटेंट टाइप्स शो हो रही हैं। सबसे पहले पैसिव कंटेंट है, उसके बाद आउटबाउंड कंटेंट है और इनबाउंड कंटेंट है। तो ये सिर्फ इसी पे लिमिटेड नहीं है, लेकिन एक मैं आपको ये एक बेसिक डेफिनेशन के तौर पे ये चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ। तो दे आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट दैट। इसमें आप जैसे जैसे और आगे चीज़ें सीखेंगे तो आप ख़ुद अपने कंटेंट को अलग अलग कैटेगरीज़ में फॉल करा रहे होंगे। तो पैसिव कंटेंट में वेबसाइट कंटेंट आ जाता है, टैगलाइन, स्लोगन, कंपनी मिशन, कंपनी विजन, ये सारी चीज़ें पैसिव कंटेंट में आ जाती हैं। ये डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्टिव को जो है वो एक्वायर नहीं करवा रही होती या यूज़र से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करवा रही होती, बट इनडायरेक्टली आपके ब्रांड को प्रमोट कर रही होती हैं और आपके यूज़र को बता रही होती हैं कि आप व्हाट यू आर ऑल अबाउट। तो इसको एक फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग आप कह सकते हैं। आउटबाउंड कंटेंट में आप देखें, आपके सामने ईमेल, ऐड कॉपी, न्यूज़लेटर आ रहा है। ऐड कॉपी बेसिकली वो चीज़ें होती हैं, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे एड्स देखे होंगे या फेसबुक पे जो भी आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखते हैं, उसके अंदर जो भी कंटेंट आ रहा होता है वो ऐड कॉपी के अंदर फॉल करता है। इसको मास्टर करना एक अलग पूरा सेक्शन है। हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ऐड कॉपीज़ को बेहतर बना सकते हैं। सिमिलरली ईमेल है, न्यूज़लेटर है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप्स हैं कंटेंट की। और इसमें आप एक पर्टिकुलर अप्रोच लेकर अपने यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज दे रहे होते हैं और ऑब्वियसली उस हिसाब से फिर आप उससे कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। इनबाउंड कंटेंट में आप अपने सामने ब्लॉग, ई बुक्स और वाइट पेपर को देख रहे हैं। ई बुक्स और वाइट पेपर को अभी हम अ, छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड काम होता है ई बुक बनाना या वाइट पेपर बनाना। और हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस कोर्स से या अमेज़ॉन के थ्रू या बीबीसी के थ्रू, हमारी जो इवेंचुअल जो हमारा गोल है उसमें अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ई बुक्स या वाइट पेपर को सीखें या उनको मास्टर करें। हमारा मोस्ट लाइकली जो हमारा वर्किंग्स हो रही होंगी वो ब्लॉग के थ्रू हो रही होंगी, ऐड कॉपी के थ्रू हो रही होंगी, ईमेल, न्यूज़लेटर। एक और चीज़ है जो इसमें मैंने ऐड नहीं करी लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझना, उसको मास्टर करना, वो होती हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। तो वेदर कि आप अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस चला रहे हैं या एज अ कंटेंट राइटर या कंटेंट क्रिएटर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और उस डोमेन में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखना एक बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप यही मास्टर कर लेते हैं तो आप सिर्फ इसी के थ्रू ही कमा सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स इसमें डाली हैं आपके लिए कि आप थोड़ी सी इससे इंस्पिरेशन लें और इसमें देखें कि क्या चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, या किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड ने या किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट ने अपना कंटेंट अपने यूज़र्स के लिए बनाया है। तो हर वेबसाइट के अंदर कुछ एक यूनिकनेस होती है। तो एज अ ब्रांड ओनर आप इससे इंस्पिरेशंस ले सकते हैं, और इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप, डिपेंडिंग कि आप किस नीश को टारगेट कर रहे हैं, आपकी क्या प्रोडक्ट लाइन है, आप उससे रिलेटेड वेबसाइट्स खोलें, उनको देखें, और उन्होंने अपने किस तरीके से वेब कंटेंट को बनाया है, या आगे हम और जो चीज़ें देखेंगे वो किस तरीके से उन्होंने क्रिएट की हैं, आप उससे इंस्पिरेशन लेके सिमिलर काम कर सकते हैं। तो वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, वी जस्ट हैव टू इम्प्रूव द व्हील। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। सनी अली सर भी इस चीज़ की बात करते रहते हैं कि जो चीज़ जैसे हो रही है, जो गोरे कर रहे हैं, आप बस उसको बेसिकली आप इंस्पायर आप उसी चीज़ों से हो और उसको अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ करें। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप जाके कोई भी एक वेबसाइट डायरेक्टली कॉपी कर लें, लेकिन आपको जो की एलिमेंट्स हैं उनको दिमाग में रखना है कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो किसी भी यूज़र को अट्रैक्ट कर सकती है। ट्रेंड कैच करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट योर फेस मास्क। तो अब लोगों ने एक पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड चला था, लोगों ने बात की थी कि गुल अहमद ने, या आई थिंक एक दो और ने, जो है वो फेस मास्क को जो है वो डिज़ाइनर फेस मास्क बनाना स्टार्ट कर दी। तो इट्स नॉट समथिंग कि वो उन्होंने कोई चीज़ इन्वेंट की थी, दे सिमिलरली गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट अदर्स वर डूइंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, और उन्होंने अपनी एक चीज़ निकाली। वो सक्सेसफुल हुई या ना हुई ये एक अलग टॉपिक है, बट यू हैव टू कैच द ट्रेंड, और आपको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग है और आप उस चीज़ से किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इसीलिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, और इस पर आपके सामने डिफरेंट बटन्स शो हो रहे होंगे, जिसमें इन्होंने स्पेसिफिकली लॉकडाउन गिफ्ट्स को अलग से टारगेट करके एक कैटेगरी बनाई हुई है। बाकी चीज़ें तो आपको नॉर्मली बहुत सारी वेबसाइट्स पे या ई कॉमर्स स्टोर्स पे मिल ही जाएगी, लेकिन इन्होंने ट्रेंड को कैच करने की कोशिश इस तरह से की कि सिर्फ ये लिमिटेड नहीं रहे फेस मास्क के ऊपर, इन्होंने एक पूरा सेक्शन बना दिया लॉकडाउन गिफ्ट्स के ऊपर, और उसको बेसिकली कैच करने की कोशिश की है। तो ये कुछ सिमिलर चीज़ें आप भी अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस के साथ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंड्स को कैच करने की कोशिश करें, और अपने डोमेन के अंदर आपके जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं आप उससे अवेयर हों, ताकि उसको एज सून एज़ पॉसिबल आप अपने बिज़नेस के लिए भी उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने वेबसाइट कंटेंट की। तो इसमें सब कुछ जो आपके सामने आ रहा है ये कंटेंट ही है। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ जब तक टेक्स्ट फॉर्म में आपके सामने ना आई हुई हो और आप उसको पढ़ रहे हो तो वो काउंट होगी एज वेबसाइट, सॉरी एज कंटेंट। हर चीज़ इन इटसेल्फ जो है वो कंटेंट का पार्ट होती है, और ये जो वेबसाइट का फ्रंट पेज है ये भी एक कंटेंट आपको दिखा रहा है, और आप इससे इन सम वन वे और दी अदर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मेरे लिए एक बहुत इंट्रीगिंग पार्ट है कि मैं जो है वो मास्क पहनूं, और कंसिडरिंग करंट सिचुएशंस, बट अगर मैं मास्क के अंदर भी कोई फ़न एलिमेंट ला सकता हूँ या कोई स्टाइल एलिमेंट ला सकता हूँ, तो एज अ यूज़र मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं जो है कुछ डिफरेंट लग रहा हूँ बाकी लोगों से। तो इस वेबसाइट ने भी इसी चीज़ को जो है वो कैच करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा आप वेबसाइट को अगर ओवरऑल गो थ्रू करें तो बहुत ही सिंपलिस्टिक वेबसाइट है, कुछ ज़्यादा शेनैनिगन्स नहीं हुए हैं, इधर से कोई चीज़ उड़ती हुई नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, एज सिंपल एज इट कैन बी। ये बेसिकली ट्रिक होती है किसी भी चीज़ को मास्टर करने के लिए।
आप जो है बहुत ज़्यादा हाई फाई होने की कोशिश ना करें और सिंपलिस्टिक रहें और जिस चीज़ को फोकस करना चाह रहे हैं उस चीज़ को फोकस करें। ऑब्वियसली आप देखें जो चीज़ को वो फोकस करना चाह रहे हैं उसके लिए उन्होंने 1/3 ऑफ देयर वेबसाइट उन्होंने उसको डिवोट की हुई है। और ऑब्वियस सी बात है कि फिर कोई भी बंदा अगर यहाँ पर आ रहा है तो उसका फ़र्स्ट इम्प्रेशन यही पड़ रहा होगा कि वो सबसे पहले फ़ेस मास्क को देखे और इस वेबसाइट के पास क्या क्या ऑप्शन है फ़ेस मास्क में वो उनको बेसिकली रिवील करें। तो ये है वेबसाइट कंटेंट की एक एग्जांपल। firefox.com ये वेबसाइट का नाम है। आप चाहें तो इसको खुद गो थ्रू करें, इनके सारी कैटेगरीज़ को गो थ्रू करें और देखें कि इन्होंने किस तरीके से एक यूज़र फ़नल बनाने की कोशिश की है, कि इन्होंने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करा है, सेकंड प्रायोरिटी इनकी क्या है। इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आप अगर इस वेबसाइट को गो थ्रू करें तो आप ये नोट कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग एलिमेंट इस चीज़ का क्या था। ऑब्वियसली इसका आंसर तो आपके पास है कि सब नंबर 1 प्रायोरिटी इस वेबसाइट की क्या थी एक यूज़र से। लेकिन इसी वेबसाइट के अंदर, इसी पेज के अंदर एक सेकंड प्रायोरिटी भी है, लेकिन वो आपको डायरेक्टली शायद अभी यहाँ पे नहीं दिख रही हो। मैं एज अ टास्क में आपको ये बोलूँगा कि आप इस चीज़ को नोट करें कि इनकी सेकंड प्रायोरिटी फ्रॉम द यूज़र क्या है। कि अगर कोई बंदा फेस मास्क को क्लिक नहीं करता तो वो अपनी अटेंशन इनडायरेक्ट वे में किस तरह एक दूसरी प्रायोरिटी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं और उन्होंने वो किस तरह से किया हुआ है। तो इस वेबसाइट को आप खुद गो थ्रू करिएगा और इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि आपकी नज़र में वो क्या एलिमेंट था, वो क्या सेकंड फैक्टर था, या वो क्या सेकंड प्रायोरिटी है जो इस वेबसाइट ने टारगेट करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह हम जो भी सेशंस कर रहे होंगे इस कोर्स के एंड में या इस कोर्स के मिडिल में हम लाइव सेशंस या क्वेश्चन आंसर सेशंस रखेंगे। तो किसी भी काम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे हैं, या जो मैंने आपको टास्क दिया उससे रिलेटेड है, तो वो आप ज़रूर गो थ्रू करिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अज़ान हो रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं। सबसे लास्ट में मैंने जो आप लोगों को बताया वेबसाइट कंटेंट के बारे में,
तो मैंने एक आप लोगों को टास्क इसी में बताया है कि आप इस वेबसाइट को खुद गो थ्रू करें, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी इस वेबसाइट की थी वो तो आपने देख ही ली होगी, लेकिन जो सेकंड प्रायोरिटी है इस वेबसाइट की वो आप खुद नोट डाउन करें कि वो क्या है। और मोस्ट लाइकली ये चीज़ मैं आपसे हर सेक्शन के एंड में एक क्वेश्चन आंसर सॉरी एक क्विज़ होगा, तो उसमें मैं आपसे शायद ये वाला सवाल भी करूं, तो प्लीज़ नोट दैट एज वेल। अच्छा, सेकंड हम कंटेंट टाइप को देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ईमेल कंटेंट की बात कर रहे हैं, और इसमें मैंने जो है एक रैंडम ईमेल था जो इसमें मैंने इंक्लूड करा है, और ये भी एक कंटेंट की टाइप है। और आपको इसका बेसिकली जो मकसद था इसको ऐड करने का वो इसका फ़्लो दिखाने का था, इसकी सिंप्लिसिटी को दिखाने का था, और ये कि इन्होंने अपने जो इनका ऑब्जेक्टिव था या इनका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो एस्पेक्ट था वो किस तरीके से इन्होंने इंक्लूड करा है, ये आपके सामने रखना था मुझे। तो इसको आप देख लें कि किस तरीके से ये पोस्टमेट्स में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक ब्रांड है सिमिलर टू फूड पांडा इन द यूएस, और ये भी डिलीवरीज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की। तो ये उनकी एक मेल है जो उन्होंने अपने कस्टमर्स को करी है, और ये इस ईमेल के अंदर अब इनकी कोई बुरीटो की डील आई है वो जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये एक प्रिंट स्क्रीन है तो इसमें ये चीज़ तो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो सबसे टॉप पे आपको ये पिक्चर दिख रही है ये एक गिफ इमेज है। तो गिफ इमेजेस बहुत ट्रेंडिंग सी एक चीज़ है, और इसके अंदर बहुत वायरलिटी का एलिमेंट होता है। इवन दो ईमेल्स वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से कोई वायरलिटी वाली जो एलिमेंट है वो हो सके। आप कोई भी ईमेल फेसबुक पे शेयर नहीं कर सकते या उसको कहीं और शेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल उन्होंने गिफ को यूज़ करते हुए अपनी ईमेल को, जो कि बेसिकली एक बोरिंग एलिमेंट होता है किसी भी यूज़र के लिए कि वो ईमेल को खोले, क्योंकि आप अपने आप को भी अगर नोट करें तो 100 आउट ऑफ सॉरी 75 आउट ऑफ 100 ईमेल्स आप खुद नहीं खोलते होंगे, लेकिन किसी भी ईमेल को इंट्रीगिंग बनाने के लिए या फ़न बनाने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ होते हैं। तो इन्होंने अपनी ईमेल को सिंपल रखा है, और जो इनका पॉइंट था उसको डायरेक्टली डिस्कस करा है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें आप नोट कर रहे होंगे कि इन्होंने किसी चीज़ को बोल्ड करा है, किसी चीज़ का कलर चेंज करा है, किसी चीज़ को जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर दिया है, लेकिन अपने सीटीए को बहुत प्रोमिनेंट रखा हुआ है। बहुत फ्लैशी नहीं है लेकिन प्रोमिनेंट है। अच्छा, इनका जो मेन इसके अंदर जो एलिमेंट है फोकस का, वो इनका जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इनका बेसिकली एक जोक था, और सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने जो है वो एक क्वेश्चन के थ्रू अपनी डील को प्रमोट करा है कि व्हाट डू यू कॉल अ बुरीटो, सॉरी व्हाट डू यू कॉल अ बुरीटो डिलीवर्ड फॉर 499, अ ड्रीम कम ट्रू। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली इंट्रीगिंग फॉर अ कस्टमर जो कि किसी भी रैंडम टाइम पे एक बुरीटो खाना चाहता है फॉर 499। तो उन्होंने अपनी डील को प्रमोट कर दिया, एक फ़न एलिमेंट को ऐड कर दिया, और फिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो उनका बुरीटो कितना टेस्टी है, कितना यमी है। और इसके अलावा जो है इनका जो सीटीए है उसको आप देखें कि वो बहुत सिंपलिस्टिक है, आप उनके थीम के साथ जा रहा है, और अलग से उसका एक पर्टिकुलर एक प्लेसमेंट है उसकी, और ये सब चीज़ें बेसिकली एक यूज़र के जो फनल है उसमें उसको बहुत डिसीजन मेकिंग के लिए एक बहुत आसान जो है वो रास्ता दिखाती है कि भाई अगर मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप
समझ नहीं भी पाएंगे। तो हम जो हैं आगे चल के भी और एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन मैं इसमें आपको जो रिकमेंडेशन दूंगा, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि आप डिपेंडिंग ऑन योर डोमेन आप उन वेबसाइट्स को गो थ्रू करें जो आपकी इंडस्ट्री में फॉल करती हैं, और सिमिलरली आप जैसे वो वहाँ पे कर रहे हैं उसी तरह उन वेबसाइट्स के न्यूज़लेटर्स को साइन अप करें या उनके ईमेल्स के लिए ऑप्ट करें। तो आप फूड पैंडा की अगर एग्जांपल लेते हैं तो फूड पैंडा वाले भी आप लोगों को ईमेल्स करते हैं, और सिमिलरली आपकी जो भी इंडस्ट्री है, आप जिस भी प्रोडक्ट की प्रमोशन करना चाहते हैं, जिस भी बिज़नेस के अंदर आप स्टेप इन कर रहे हैं, तो आप उनसे रिलेटेड जो आपके इंडस्ट्री जाइंट्स हैं उनकी वेबसाइट्स को गो थ्रू करें, उनकी वेबसाइट्स पे साइनअप्स करें। तो उनकी इस साइनअप से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रेलेवेंट कंटेंट दिख रहा होगा अपनी ही इंडस्ट्री का, और उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आप अगर अपने कस्टमर्स को ईमेल्स कर रहे हैं तो वो किस एस्पेक्ट्स की होनी चाहिए, उनमें क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ईमेल 100% परफेक्ट हो, क्योंकि अगर वो कोई बड़ी कंपनी से ईमेल आ रही है, फ्लॉज हर जगह होते हैं, और वो फ्लॉज अगर आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं अपनी ईमेल्स में तो वो बहुत एक अच्छा एस्पेक्ट हो जाता है। और सिंप्लिसिटी की मैं ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि किसी भी यूज़र के लिए कोई भी कंटेंट सिंपल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने इसीलिए चूज़ की थी कि ये अपने इनका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें बहुत क्लियर है, और सिंपल रखा है इन्होंने अपने सारे फ्लो को, और यही है। इसको हम आगे और भी डिस्कस करेंगे जब हम कंटेंट की आगे कैलेंडर्स वगैरह की बात करेंगे कि हम ईमेल्स के क्या फ़्लो होना चाहिए और उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो इसको मज़ीद हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट टाइप में फेसबुक ऐड कॉपी है, और इसमें मैंने ब्लूमबर्ग की एग्जांपल ली है। ये एक न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट है, और अनलाइक कोई भी कंपनी जो सेल्स के थ्रू अपनी अर्निंग्स कर रही होती है, कोई भी न्यूज़ वेबसाइट या ब्लॉग का मोस्ट लाइकली जो वे ऑफ अर्निंग है वो थ्रू ट्रैफिक होता है। तो इनके पास इनका जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैंड करें और वो एक पर्टिकुलर टाइम तक उस वेबसाइट पे रहें, तो वो इवेंचुअली एड्स के थ्रू और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो है वो अपने यूज़र्स के थ्रू अर्निंग्स करते हैं। तो ये उनकी एक ऐड कॉपी है। दिखाने का इसको मकसद यही है कि आपको अपनी जो भी आप कंटेंट इन एनी वे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस तरीके से आपके यूज़र से कनेक्ट हो रहा है, और उसका कंटेंट इटसेल्फ क्या है। तो इन्होंने कोरोना वायरस का जो बेसिकली एक ट्रेंड है या इस आउटब्रेक को कैच करने की कोशिश की है। इन्फॉर्मेटिव एक पोस्ट बनाई है इन्होंने जो बेसिकली यूज़र्स को कोरोना वायरस इन द इंटायर वर्ल्ड जो है वो दिखा रहा है कि कहाँ पे कोरोना वायरस कितना ज़्यादा है, और उसको उस हिसाब से उन्होंने उसकी कलर कोडिंग की हुई है। जो सबसे ज़्यादा रेड एरियाज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस है, और इस ऐड से आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल रहा है कि इस पोस्ट में क्या होगा। लेकिन इन्होंने अपनी ऐड कॉपी को इंट्रीगिंग भी इसी तरह से बनाया है कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। एज अ जनरल यूज़र जो न्यूज़ वेबसाइट्स पे पढ़ता है ऑन ब्लूमबर्ग या एनी अदर न्यूज़ वेबसाइट, वो इस चीज़ को मोस्ट लाइकली क्लिक ज़रूर करेगा क्योंकि उसको देखना है कि यार मेरी कंट्री तो नहीं है, या फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी कंट्री है जो अभी नंबर 1 पर है कोरोना वायरस आउटब्रेक पे। इस कोरोना वायरस का जो भी अभी चल रहा है उसके अंदर ज़्यादातर लोग इस बारे में सर्च करते हैं कोरोना वायरस के आउटब्रेक का, कोरोना वायरस सिम्टम्स का। तो
ज़रूरी नहीं कि आप इस ट्रेंड को कैच करें। अगर आप कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट इस तरीके की है या आपको जो कंटेंट मिला है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी कर सकते तो आपको इससे ये आइडिया ज़रूर मिल रहा होगा कि आप किसी भी ट्रेंड को किस तरीके से कैच कर सकते हैं और किस तरीके का आउटलाइन आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने यूज़र्स को इन टर्म्स ऑफ एड कॉपी, कि वो उसके ऊपर क्लिक करें। तो इन्होंने भी अपने जो एड कॉपी है उसमें एक पिक्चर यूज़ कर ली। एक इनका बेसिक जो है वो टाइटल था, मैपिंग द कोरोना वायरस आउटब्रेक अक्रॉस द वर्ल्ड। सिंपल, कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई जो है वो फर्दर इंट्रीगिंग एलिमेंट नहीं है। और इनका जो बेसिक टेक्स्ट था, व्हाट इज़ कोरोना वायरस, वी आर मैपिंग द नमूनिया लाइक रेस्पिरेटरी इलनेस इन चाइना अक्रॉस द ग्लोब, स्टे इन्फॉर्म्ड एज वी ट्रैक द पेंडेमिक। अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज़ और जो ऐड करी है वो यही ऐड करी है कि ये एक रेगुलरली अपडेटेड आर्टिकल होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अभी अगर इसको रिव्यू कर रहे हैं, इसको व्यू कर रहे हैं, कि ये जो है वो बस वन टाइम आर्टिकल है। ब्लूमबर्ग इसको रेगुलरली अपडेट कर रहा होगा, तो देयर इज़ मोर लाइकली अ चांस कि यूज़र इसको बाद में भी व्यू करेगा। तो इसको आप देख सकते हैं, इसके 2.7 के इसके ऊपर जो हैं वो लाइक्स हैं, 183 कमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 1400 इसके शेयर्स हैं। तो एज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट दिस वाज रियली बिग सक्सेस फॉर ब्लूमबर्ग। और इन्होंने जो इनका ऑब्जेक्टिव था यूज़र्स को अपने वेबसाइट्स पे और इस बेसिकली आर्टिकल के ऊपर लाना, तो वो इन्होंने इससे अचीव करा। तो वो आर्टिकल मेरा ख़्याल से लिखने में उस राइटर को 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते लगे होंगे, लेकिन उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए उसको अट्रैक्ट कराना वो इस इतने से कंटेंट पीस से हुआ है। तो आपको आगे आप जो भी कंटेंट बना रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप भी एड कॉपी बना रहे हैं, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो मेरा इवेंचुअल रिज़ल्ट जो मुझे अचीव करवाना है, उसको मैं किस तरह से सम अप कर सकता हूँ अपनी एड कॉपी में, कि मेरे यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिले भी, लेकिन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि वो उस एड पोस्ट पे क्लिक करे और जो मेरा इवेंचुअल रिज़ल्ट है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो मैं उस एड कॉपी के थ्रू अचीव कर लूँ। तो ये एक एड कॉपी की एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए। नेक्स्ट है न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर्स आर समवॉट सिमिलर टू ईमेल्स, बट दे आर मोर टूवर्ड्स अ जनरल ऑडियंस। और इसका सेल से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। ये मोस्ट लाइकली सर्वेस कंडक्ट करने के लिए और इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जो है वो एक अप्रोच होती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग की भी होती है, इंफॉर्मेशन गिविंग की भी होती है। अगर एक न्यूज़ वेबसाइट है या एक ब्लॉग है, तो वो अपनी न्यूज़लेटर में मोस्ट लाइकली अपने पूरे महीने का सम बता रहे होते हैं कि इस महीने हम लोगों ने जो है ये आर्टिकल्स कवर किए, या इस महीने सबसे ट्रेंडिंग जो था ये टॉपिक था। इस टाइप की चीज़ें न्यूज़लेटर में कवर हो रही होती हैं। ये मैंने एग्जांपल टेलर ब्रांड्स के लिए, न्यूज़लेटर के लिए, इन्होंने अपने आप को, इनका जो बेसिकली यहाँ पे मकसद था वो था एक सर्वे कंडक्ट करवाना। लेकिन सर्वेज आर वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग्स इन द डिजिटल इंडस्ट्री। कोई भी अपना टाइम एज अ जनरल यूज़र, मैं भी किसी भी वेबसाइट के लिए कोई भी सर्वे नहीं कंडक्ट करूँगा, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ उनको और मुझे उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा। तो सर्वेज आर प्रिटी बोरिंग एज लॉन्ग एज के वो जो है वो डिजिटली कंडक्ट किए जा रहे हो। अगर एक पर्सन टू पर्सन या फिज़िकली कोई भी सर्वे होता है, तो वो फिर भी कोई बंदा सर्वे दे देता है। बट डिजिटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर सर्वे कंडक्ट करना या सर्वे से रिजल्ट्स गैदर करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा सर्वे पे क्लिक ही नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इस न्यूज़लेटर के थ्रू सर्वे करवाने की कोशिश की है, लेकिन टू मेक इट एक्साइटिंग, टू गिव समथिंग इन रिटर्न, इन्होंने 50% ऑफ दे दिया है। तो टेलर ब्रांड्स का आपने शायद नाम सुना हो, अगर नहीं सुना हो तो मैं आपको इनका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। टेलर ब्रांड्स बेसिकली लोगोस बनाती है, वेबसाइट्स का जो ब्रांड इमेज है वो बनाती है, कार्ड्स डिज़ाइन करती है, और जो आपका
ओवरऑल वेबसाइट का आउटलुक है वो बनाने में हेल्प करती है। मोस्ट वेल नोन जो ये ब्रांड है वो एज अ लोगो मेकर है। तो इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी बंदा जो इनके पास आ रहा है वो इनसे लोगो क्रिएट करे और ये उससे बेसिकली अर्न करते हैं। तो इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करा और क्योंकि सर्वेज इटसेल्फ बोरिंग होते हैं तो इन्होंने अपने यूज़र्स को जो इनके पास सब्सक्राइबर्स थे उनसे कंडक्ट करवाने के लिए एक सर्वे इन्होंने उनको 50% ऑफ करवा दिया। अब इसका ओवरऑल आप थीम देखें और इसका जो इन्होंने कंटेंट टेक्स्ट यूज़ करा है उसको पढ़ें तो आप खुद इसमें जो है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एक इंटाइसिंग एलिमेंट फाइंड करना। तो वी वांट टू हेयर फ्रॉम यू एंड गिव यू 50% ऑफ। डू यू हैव अ स्पेयर 3 मिनट्स टू गिव अस सम फीडबैक। पहले आपको बता दें कि भाई ये जो सर्वे है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 मिनट कंज्यूम कर रहा होगा। As a valued customer, we are looking for some input on making our services even better in 2017. We are offering 50% off any Taylor brands purchase for your thoughts on how we can improve for you and for others. अब देखें इसमें कोई भी हर बिजनेस चाहता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे और सर्विस एज जनरल पार्ट कंडक्ट इसी एस्पेक्ट में होते हैं कि किसी भी बिज़नेस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, किसी प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन सर्वे कंडक्ट करवाना इटसेल्फ एक मुश्किल काम हो जाता है। तो उन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट भी करा, आपको एज अ यूज़र 50% ऑफ भी मिल गया और आपको जो है जो मोस्ट डिज़ायर्ड सर्वे था उसके रिज़ल्ट्स भी मिल गए। तो इनका बेसिकली इस न्यूज़ लेटर से इन्होंने एक तीर से दो शिकार कर दिए कि जो बोरिंग एलिमेंट था वो हटा दिया, आपसे सर्वे कंडक्ट करवा लिया और आपको 50% ऑफ दे दिया। 50% ऑफ इन एनी फॉर एनी प्रोडक्ट फॉर एनी सर्विस इज़ अ रियली गुड थिंग, क्योंकि अगर आपके पास ये ईमेल आ रही है तो मोस्ट लाइकली आप किसी न किसी पॉइंट पे इंक्लाइंड थे कि मैं इनसे इनकी सर्विस परचेज़ करूं, और अगर मुझे एज अ यूज़र किसी सर्विस पे 50% ऑफ मिल रहा है तो मेरे उस सर्विस को ख़रीदने के लिए या उस सर्विस को परचेज़ करने के जो है चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं अपने ये वेबसाइट, ये ब्रांड इस ईमेल के थ्रू अपना 2 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करवा रही है, सर्वे भी कंप्लीट करवा रही है और 50% ऑफ तो दे रही है, लेकिन इवेंचुअली इनके पास सेल्स तो इस ईमेल से आएंगी। कम आए ज़्यादा आए वो तो डिपेंड करता है कि ये इसका सक्सेस रेट क्या था, लेकिन इन्होंने जो एक फ़न एलिमेंट था वो डाल के एक बहुत ही बोरिंग एस्पेक्ट को जो है वो अपने यूज़र के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बना दिया। तो इसको मैंने इस वजह से ऐड करा है। आप अगर एक बिज़नेस ओनर हैं तो आप इस वेबसाइट को ख़ुद गो थ्रू करें और इनके पास सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें आप फ्री साइन अप कर सकते हैं। तो इस टाइप की मेल्स आपको भी आएंगी और जैसे मैंने पहले बताया आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं आप उनकी कंपेटिटर्स को देखें और उनकी वेबसाइट्स को सब्सक्राइब करें और उनकी वेबसाइट्स को रेगुलरली देखें, तो आपको उनके जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो समझ में आना विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा जो है वो एलिमेंट होगा कि आप अपने ब्रांड के लिए या अपनी प्रोडक्ट के लिए सिमिलर कंटेंट क्रिएट कर सकें। अच्छा, अब आते हैं हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के ऊपर। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एज अ कंटेंट क्रिएटर आर रियली इम्पॉर्टेंट, और कोई भी बिज़नेस ओनर जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है या हमारे केस में हम अमेज़ॉन से लिंक्ड हैं, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस सिमिलर टू सर्वे बहुत बोरिंग एलिमेंट होता है और हर यूज़र किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले या किसी भी सर्विस को ख़रीदने से पहले ये ज़रूर पड़ता है कि वो जो भी चीज़ ख़रीद रहा है उससे उसको क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अच्छा, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो ये होता है कि आप इसको
इतना बेहतर बना सकते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन भी इन अ वे एक यूज़र को इंटाइस कर रही हो कि वो कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदे। मैंने इसके लिए डॉलर शेव क्लब की एग्जांपल ली है, और डॉलर शेव क्लब वन ऑफ द मोस्ट वायरल ब्रांड्स बना इन द लास्ट फ्यू इयर्स। और इन्होंने एक बहुत बड़ी शेविंग की मार्केट जो विच वॉज ओन्ड बाय जिलेट, उसको जो है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया इन द फील्ड ऑफ शेविंग। और इन्होंने अपने शेविंग किट्स निकाली, और वो एक बहुत ही मिनिमल फीस, जो कि इनकी नेम से भी वो है प्रोमिनेंट, डॉलर शेव क्लब, उसके थ्रू इन्होंने अपना ब्रांड खड़ा किया। तो अब इनकी जो अभी ये प्रोडक्ट आपके सामने है, शेव बटर, ये बेसिकली एक शेविंग क्रीम है। इसको कोई भी बंदा कितना फन एलिमेंट इसके अंदर डाल सकता है, ये एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इन्होंने कोशिश यही की है कि इसको सिंपलिस्टिक रखें, और जो यूज़र इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने आ रहा है उसको इसके थ्रू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और वो इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके अपनी प्रोडक्ट के बारे में, और वो मज़ीद इंक्लाइंड हो इवेंचुअल परचेज़ के लिए। तो आपने अमेज़ॉन पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स को व्यू करा होगा, उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को देखा होगा, लेकिन अगर आप इनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को देखें तो आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस नज़र आएगा। और इसको अगर आप कंपेयर करें तो इनकी जो सेल्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो इस एस्पेक्ट से डिटरमिन नहीं हो सकती कि सिर्फ एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की वजह से सेल आई, इनका ओवरऑल सेल आई। लेकिन इनका जो ओवरऑल ब्रांड आउटलुक है, या जिस तरीके से ये अपने कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का एक अच्छा रोल है। तो एज समवन जो अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करा रहा है, या अपनी प्रोडक्ट्स के थ्रू सेल्स अर्न करना चाह रहा है, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को अच्छा बनाएं। सिर्फ बेसिक डिस्क्रिप्शंस डाल देने से कोई भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं हो जाती, उसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं जो यूज़र पढ़ना चाह रहा है। वो वाले एलिमेंट्स सिर्फ ऐड करना ज़रूरी नहीं कि जो आप यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं। यूज़र इसमें एज अ यूज़र्स पर्सपेक्टिव वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो देखना चाहता है। अब इन्होंने एक बेसिक डिस्क्रिप्शन डाल दी अबाउट में इस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन आप नीचे देखें तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स भी आ रहे हैं, यूजेज टिप्स भी आ रहे हैं। ये वो दोनों चीज़ें हैं जो इवेंचुअली उस बंदे को इंटाइस कर सकती हैं कि वो इस प्रोडक्ट को जो है वो ख़रीदे। इंग्रेडिएंट्स डिपेंड करता है कि इस शेविंग किट के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, तो वो जो है इस प्रोडक्ट को परचेज़ करे या ना करे। और यूज़र टिप्स में मज़ीद जो है एक यूज़र इन्फ्लुएंस हो जाता है कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करना आसान है या मुश्किल है, या इसमें कोई ऐसी हाई फाई चीज़ तो नहीं है जो मैं कर नहीं सकता, या मेरे लिए ये वैल्यूएबल है या नहीं है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस सब कुछ बताने का मकसद यही था कि ये भी जो है एक फॉर्म ऑफ कंटेंट है, और इसको भी इम्प्रूव करना, इनको बेहतर बनाना, इनको यूज़र पर्सपेक्टिव से लिखना और सिंपल रखना, येट अगेन वो कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ब्लॉग की तरफ। ब्लॉग, न्यूज़, ये सब एक फॉर्म ऑफ कंटेंट है, और हम जिस डोमेन में काम कर रहे होंगे उसके अंदर हम ब्लॉग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे। ये है Wired.com। ये एक डायरेक्टली न्यूज़ पब्लिशिंग वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं। इनकी अपनी इनसाइट्स होती हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। आप इसके अंदर अलग कैटेगरीज ऊपर देख सकते हैं, बिजनेस, कल्चर, गियर, आइडिया, साइंस और मोर में इनके और अलग जो है वो कैटेगरीज होती हैं।
तो इस ब्लॉग के थ्रू उन्होंने, इस टॉपिक के थ्रू उन्होंने एक ट्रेंड को कैच करने की कोशिश की, इन्होंने सेल्स जनरेट करने की कोशिश की। अब क्योंकि ये मास्क तो नहीं बना रहे होंगे, ये ऑब्वियसली एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इससे अर्न कर रहे होंगे, तो इस ब्लॉग के अंदर इन्होंने बहुत सारे मास्क को डिस्कस किया होगा, उनके प्रोज एंड कॉन्स बताए होंगे, एक जनरल पर्सपेक्टिव में मास्क की इंपॉर्टेंस बताई होगी इन 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 द करंट टाइम, और फिर इन्होंने उन 15 मास्क की बात की होगी जो वो अपने यूज़र्स को दिखाना चाह रहे हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कंटेंट है, और अगर आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं या किसी भी सर्विस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि आप क्या अपना एक ब्लॉग हो आपकी वेबसाइट का, जिस पे आप अपने डोमेन या अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हो। क्योंकि कोई भी बंदा अगर किसी वेबसाइट पे आता है, तो अनटिल एंड अनलेस कि वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इवन दो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वो चीज़ें पढ़ता है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, और एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है वो ब्लॉग होती है। वो ब्लॉग सारी वो इन्फॉर्मेशन रखता है जो एक यूज़र को चाहिए होती है, और उसकी डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत हेल्प करता है, तो वो इवेंचुअली कन्वर्ट होने के उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये ब्लॉग है, हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल के ब्लॉग्स के अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, हम ब्लॉग्स को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, और सेकेंडली जो जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे होंगे वो होगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। क्योंकि वैसे तो ये सारे कंटेंट टाइप्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन हमारा जो फोकस है वो इन द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस या इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ रहेगा वो ब्लॉग्स से रहेगा और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से रहेगा। तो उसके लिए मैंने इनको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी समझा है, और हम कोशिश यही करेंगे कि उनको मास्टर करने की कोशिश करें। और ऑब्वियसली आप लोगों के अगर मुझसे अलग क्वेश्चंस हों रिलेटेड टू अदर कंटेंट टाइप्स, और आप उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क। और जब हमारे वो क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे तो मैं उनके ज़रूर आपको आंसर्स दूंगा। बट इन दिस कोर्स हम कोशिश हमारी जो होगी वो यही होगी कि हम ब्लॉग्स को और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को फोकस करें। तो यहाँ पे हमारी कंटेंट टाइप्स की जो एग्जांपल्स हैं वो ख़त्म होती हैं आई गेस जी। और इस सेशन के एंड में जो मेरा आपसे टास्क होगा वो ये है कि आप इन योर डोमेन, ज़रूरी नहीं कि इन योर डोमेन, आपके जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हैं उसके अंदर आप एक एक चीज़ों को हर एक चीज़ को नोट करें कि आपकी फेवरेट वेबसाइट, आपके फेवरेट फेसबुक पोस्ट, आपकी फेवरेट ईमेल, आपका फेवरेट ब्लॉग, आपकी फेवरेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब या तो आप नई वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें, नए फेसबुक ग्रुप्स, नए चैनल्स को ज्वाइन करें और नए वेबसाइट्स पे सब्सक्राइब हों, या तो आपके पास जो एक्सिस्टेंट कंटेंट अवेलेबल है या जो चीज़ आपके नज़र में है कि ये यार मुझे बहुत अच्छी वेबसाइट लगती है या ये पोस्ट मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा, ये सारी चीज़ें एक जगह डिस्कस कर लें, एक जगह नोट कर लें। इसको हम फर्दर क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, या आप मुझसे 1 to 1 इसका कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये वेबसाइट मुझे अच्छी लगी है, इससे मैं किस तरह इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, या इनकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। तो इस एक्सरसाइज को कराने का मकसद यही है कि आप जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको नोट करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये इन द लॉन्ग रन आपको बहुत फ़ायदा देंगी। कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो टेक्निकल ज़्यादा नहीं है, इंस्पिरेशनल ज़्यादा होती है। इसीलिए मेरी जो भी कोशिश है वो यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकूं और आपको मैक्सिमम इंस्पिरेशंस दे सकूं कि आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस टाइप में। तो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ब्लॉग इन डिटेल, और उसके बाद हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ आएंगे।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।